भारतीय वायुसेना की स्थापना भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले हो चुकी थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। उस वक्त देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस दौरान भारतीय वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था। यह रॉयल शब्द किंग जॉर्ज 6 ने भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने पर नवाजा था। हालांकि जब देश आजाद हुआ और भारत गणतंत्र राष्ट्र बना तो रॉयल शब्द हटा दिया गया। भारत की आजादी से अब तक भारतीय वायुसेना 5 युद्ध लड़ चुकी है। इसमें से 4 जंग पाकिस्तान और भारत के बीच और 1 चीन के खिलाफ लड़ी गई। पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय वायुसेना जंग में शामिल हुई। चीन के साथ 1962 के युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने वायुसेना के अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे वायुसेना के विमानों को उड़ाने वाले अधिकारियों के प्रशिक्षण में 3400 करोड़ रुपए की कमी आएगी। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इस साल यानी 2022-23 का कुल रक्षा बजट करीब 5.25 लाख करोड़ है। इस साल के रक्षा बजट में तीनों सेनाओं थल, वायु और नौसेना के नए हथियार, सैन्य साजो सामान और अन्य आधुनिकीकरण के लिए कुल कैपिटल आउटले, जिसको पूंजीगत व्यय कहा जाता है, 1.52 लाख करोड़ रखा गया है। यह कैपिटल आउटले पिछले साल के मुकाबले करीब 12% ज्यादा है। आजादी के बाद से वायुसेना ने पहली बार एक नई शाखा बनने जा रही है। यह शाखा अनिवार्य रूप से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, रिमोट संचालित विमानों की मारक व रक्षण क्षमता को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा यह 2 या 2 से अधिक पायलट वाले विमानों में विशेष हथियार प्रणाली को संचालित करने वाले शाखाओं के बीच समन्वय और अधिक मजबूत करेगा। भारतीय सेनाओं में जल, थल और वायु के बीच आपसी तालमेल को और पुख्ता करने के लिए नई हथियार प्रणाली शाखा न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच काफी कारगर साबित होगा। आखिर क्या है नया हथियार प्रणाली शाखा? वायुसेना ने अभी तक 3 शाखाओं का परिचालन होता था, जिसमें फ्लाइंग शाखा, टेक्निकल शाखा, ग्राउंड ड्यूटी शाखा सम्मिलित था। और भारत की आजादी के बाद पहली बार एक नए शाखा का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम अगर अंग्रेजी में कहें तो वेपन सिस्टम ब्रांच है। यह शाखा विमानों में हथियार प्रणाली का संचालन करेगा और इस ब्रांच में 4 स्ट्रीमें हैं, जिनमें शामिल है फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस और सरफेस। अब इन स्ट्रीम का क्या काम होगा? वेपन सिस्टम शाखा की फ्लाइंग स्ट्रीम ट्विन सीट एयरक्राफ्ट या मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में सिस्टम ऑपरेटर शामिल होगा। वहीं रिमोट स्ट्रीम में पायलट रहित विमान और ड्रोन के लिए होगा। इंटेलिजेंस स्ट्रीम में इमेज और खुफिया जानकारियों का विश्लेषण। अंतरिक्ष स्ट्रीम यानी स्पेस बेस्ड स्ट्रीम में सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेटर शामिल होंगे और सरफेस स्ट्रीम लक्ष्य भेदी हथियारों, मिसाइलों के लिए कमांडरों को नियुक्त करेगा। इस नए ब्रांच की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया की सभी सेनाओं की अपनी सैन्य क्षमताओं में लगातार बदलाव कर रही है। हालिया युद्धों पर गौर करें तो बदली स्थिति में वायुसेना की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ युद्ध का तरीका भी बदल रहा है। आने वाला वक्त हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन होगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना को भी अपनी परिपक्व योजना, कुशल रणनीति, आधुनिक हथियार और नए तकनीकों का बेजोड़ गठबंधन करना होगा, ताकि इसके किसी भी विभाग में कोई कमी न रह जाए। वायुसेना दिवस पर वायुसेना ने नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को भी लॉन्च किया है। इस ड्रेस को खास फैब्रिक से बनाया गया है। यह बेहद हल्की और लचीली है और इसका डिजिटल कैमोफ्लेज ऐसा है जिसे दुश्मन को रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, पानी में, बर्फ में और जंगलों में आसानी से धोखा दिया जा सकता है। भारतीय वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल ने इसकी घोषणा की। पहली बार वार्षिक वायुसेना दिवस पर परेड और फ्लाई पास्ट, जिसका आयोजन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर किया गया था। इस बार यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित सुखना झील पर इसका आयोजन हुआ। कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी सम्मिलित किया गया था। भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस, सुखोई, जगुआर, राफेल, IL-76, C-130J और हॉक को भी फ्लाइट पास्ट में अपनी शौर्य का प्रदर्शन किया है। हेलीकॉप्टर की श्रेणी में प्रचंड के अलावा ध्रुव, चिनूक, अपाचे,
Mi-17 ने भी फ्लाई पास्ट में भाग लिया। जमीन और समुद्र और आसमान के पारंपरिक तरीकों से सेना ने अब तक मजबूत काम किया है, लेकिन विश्व स्तर पर युद्ध नीति में बदलाव होने से इसमें नए आयाम जैसे कि अंतरिक्ष एवं साइबर स्पेस भी शामिल हो गए हैं। समय और परिस्थिति के अनुरूप वायुसेना भविष्य के लिए बदलाव वायुसेना की वर्षगांठ पर यह महत्वपूर्ण विषय था।